क्या आपने कभी सोचा है, जो गंगा आज शांति से धरती पर बहती है, वह कभी इतनी भयानक और प्रचंड थी कि अगर सीधे धरती पर उतरती तो पूरी पृथ्वी टूट जाती। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वही गंगा स्वर्ग से उतरकर धरती की जीवनदायिनी नदी बन गई? और क्यों एक राजा ने हजारों साल तक तपस्या करके देवताओं तक को मजबूर कर दिया? ये कहानी है राजा भगीरथ की अद्भुत तपस्या और भगवान शिव के उस चमत्कार की जिसने पूरी पृथ्वी को बचा लिया। बहुत समय पहले, जब धरती पर राजाओं का युग था, अयोध्या के सूर्यवंश में एक महान राजा जन्मे, राजा भगीरथ। भगीरथ केवल एक राजा नहीं थे, वे एक ऐसे पुत्र थे जिनके दिल में अपने पूर्वजों के लिए असीम करुणा और सम्मान था, लेकिन उनके मन में एक पीड़ा थी, एक ऐसा दुख जो दिन रात उन्हें बेचैन रखता था, क्योंकि उनके हजारों पूर्वज एक भयानक श्राप के कारण मुक्ति नहीं पा सके थे। उनकी आत्माएं पृथ्वी और स्वर्ग के बीच भटक रही थीं और उन्हें मुक्ति दिलाने का केवल एक ही उपाय था, स्वर्ग में बहने वाली दिव्य नदी मां गंगा को धरती पर लाना। लेकिन यह काम असंभव था, क्योंकि गंगा केवल नदी नहीं थी, वह स्वर्ग की प्रचंड शक्ति थी। कहते हैं, स्वर्ग में बहने वाली गंगा की धारा इतनी प्रचंड थी कि अगर वह सीधे पृथ्वी पर उतरती तो उसकी ताकत से धरती फट जाती, पहाड़ टूट जाते और पूरी दुनिया विनाश में डूब जाती। फिर भी राजा भगीरथ ने ठान लिया था। एक रात राजमहल की छत पर खड़े होकर उन्होंने आकाश की ओर देखा। तारों के बीच चमकती गंगा को निहारते हुए उन्होंने कहा, अगर मेरे पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए मुझे अपना पूरा जीवन भी देना पड़े तो मैं दूंगा। और उसी पल उन्होंने राज सिंहासन छोड़ दिया। भव्य महल, सोने के आभूषण, राजसी सुख, सब कुछ त्याग कर भगीरथ निकल पड़े हिमालय के घने जंगलों की ओर। वहां बर्फ से ढके पहाड़, तेज हवाएं और गहरी खामोशी। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जिसे देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। भगीरथ एक पैर पर खड़े होकर आंखें बंद किए केवल एक ही मंत्र जपते रहे, मां गंगा धरती पर आओ, मेरे पूर्वजों को मुक्ति दो। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि आखिरकार स्वर्ग लोक तक कंपन पहुंच गया। एक दिन स्वर्ग लोक में बैठी मां गंगा ने पृथ्वी की ओर देखा। उन्होंने देखा एक राजा बर्फ में खड़ा हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा है। गंगा प्रकट हुई, उनकी दिव्य आभा से पूरा आकाश चमक उठा। उन्होंने भगीरथ से कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है, मैं धरती पर उतरने के लिए तैयार हूं। भगीरथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन तभी गंगा ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु एक समस्या है। भगीरथ ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी समस्या मां? गंगा बोली, मेरी धारा इतनी शक्तिशाली है कि अगर मैं सीधे धरती पर उतरूंगी तो पृथ्वी मेरा भार सह नहीं पाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भगीरथ का चेहरा अचानक चिंतित हो गया। क्या उनकी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी? कुछ क्षणों की खामोशी के बाद गंगा ने कहा, अगर कोई ऐसा देवता हो जो मेरी धारा को रोक सके तो मैं धरती पर उतर सकती हूँ। भगीरथ समझ गए, ऐसा केवल एक ही देव कर सकते थे, देवों के देव भगवान शिव। फिर शुरू हुई एक और कठिन तपस्या। इस बार भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और भी कठोर साधना शुरू कर दी। हिमालय की बर्फीली गुफाओं में कई वर्षों तक आखिरकार एक दिन पूरा आकाश बिजली की तरह चमक उठा। हवा में डमरू की गूंज सुनाई दी और सामने प्रकट हुए महादेव शिव, जटा में चंद्रमा, गले में नाग और आंखों में ब्रह्मांड की गहराई। शिव ने शांत स्वर में पूछा, भगीरथ, तुम क्या चाहते हो? भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए मां गंगा को धरती पर उतरना होगा, पर उनकी धारा पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। केवल आप ही उन्हें रोक सकते हैं। कुछ क्षण तक पूरा ब्रह्मांड मानो शांत हो गया। फिर शिव मुस्कुराए, यदि यह कार्य धर्म के लिए है तो मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। और फिर वह अद्भुत क्षण आया। स्वर्ग से गंगा प्रचंड वेग से नीचे गिरी, मानो आकाश टूटकर धरती पर गिर रहा हो। लेकिन उसी पल भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाएं फैला दी। गंगा की पूरी धारा उनकी जटाओं के जाल में उलझ गई। कुछ क्षण के लिए पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। फिर धीरे धीरे
शिव ने अपनी जटाओं से एक पतली शांत धारा को पृथ्वी की ओर बहने दिया। वही धारा आज मां गंगा के रूप में बहती है, और जब वह धारा भगीरथ के पूर्वजों की अस्थियों को छूती है, उनकी आत्माएं आखिरकार मुक्त हो जाती है। आज भी जब गंगा हिमालय से निकलकर धरती पर बहती है, तो ऐसा लगता है जैसे शिव की जटाओं से निकलती दिव्य धारा पूरी दुनिया को पवित्र कर रही हो। लेकिन एक सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है, अगर भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में न रोकते, तो क्या सच में पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मां गंगा, आपकी कृपा से मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल गई। ये पृथ्वी सदैव आपकी ऋणी रहेगी।